बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग जबरदस्त होंगे, आपकी जिंदगियां बहुत अच्छी गुजर रही होंगी और आपका रमजान भी बहुत जबरदस्त गुजर रहा होगा। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कोरोना से बचा के रखे। आप अपनी जिंदगी में एक काम डेली की रूटीन में कर रहे होते हैं जिसको आप कंसीडर भी नहीं कर रहे होते। एक छोटा सा काम जो आप डेली करते हैं जिसकी वजह से आपकी सोच में, आपकी आदतों में और आपकी जिंदगी में जो भी मसला हो रहा है वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, जबकि आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू कॉल आ जाती है आपको, और उस रात को आपको नींद नहीं आती। आप सारी रात ये बैठ के सोचते रहते हैं कि सुबह मैं जब इंटरव्यू देने जाऊंगा तो इंटरव्यू में मेरे से क्या क्या पूछा जाएगा, उस इंटरव्यू में मेरे से जो इंटरव्यूअर है वो कौन होगा, वो मेरे से क्या सवाल करेगा, मुझे कौन से कपड़े पहन के जाने चाहिए, अगर मैं ये कपड़े पहनूंगा तो क्या होगा, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा ना हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे ये जॉब ना मिली तो क्या होगा, और इस जॉब को मिल गई तो फिर मैं क्या करूंगा, आया मेरे अंदर इतने स्किल्स हैं कि नहीं है। ये सब चीजें आपके ज़हन में क्यों आती हैं? क्योंकि आप अपने दिमाग को डेली की प्रैक्टिस जो करा रहे हैं ओवर थिंकिंग की। हर इंसान दुनिया में, ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन जो दुनिया की है, हर बंदा इस बीमारी का शिकार है। हर इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान एक ऐसी मशीन बनाई है जिसको यहाँ पे एक पुर्जा डाला, दिमाग जिसको कहा जाता है, जिसका काम है चीजों के बारे में सोचना, उसके मनफी पहलू, उसके मुस्बत पहलू, हर चीज को सोचना। आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम शुरू करने लगते हैं तो आप उसके दोनों पहलू देखते हैं, मुस्बत पहलू भी देखते हैं और उसके जो मनफी पहलू होते हैं उनको भी उजागर करते हैं। आपकी कोशिश ये होती है कि आप हर चीज को हर नजरिए से देखें और उसके बाद फिर आप कोई भी फैसला करें। यहां तक तो बात ठीक होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आप चीजों को एनालिसिस करना शुरू करते हैं और एनालिसिस करते करते आप ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। दुनिया में हर इंसान ऐसा ही करता है। कुछ लोग ऐसे जो प्रैक्टिस नहीं करते या उनको ये पता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से उनके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है और उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, तो वो उस चीज को कंट्रोल करते हैं। वो सीखते हैं चीजों से कि मैंने इस चीज को ऐसे नहीं करना हैंडल, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, मेरी जिंदगी कैसे फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो सकती है, मेरी जिंदगी कैसे सोशली डिस्टर्ब हो सकती है। हमारी यूथ, हम लोग जब भी हमारे आपकी फ्रेंड सर्कल में या आपके सोशल सर्कल में कितने ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बातचीत करते हैं या आप उनसे डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तो क्या होता है कि रात को बैठ के आप उन बातों को सोचना शुरू कर देते हैं। वो एक नॉर्मल सी बात होती है, आपके बॉस ने आपको एक छोटी सी बात कह दी, आपके सीनियर ने आपको छोटी सी बात कह दी, आपके टीचर ने आपको छोटी सी बात कह दी, लेकिन उस बात को लेके आप सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या क्या मसले होंगे, ये नहीं होता तो क्या होता, मेरी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती थी अगर ये काम ना होता। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते। ऑलमोस्ट मैंने जैसे पहले कहा कि सारी पॉपुलेशन इसका शिकार है। तो हम इस बीमारी से कैसे अपनी जान छुड़ा सकते हैं और कैसे हम अपने इंटरव्यू को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी सोच से, अपनी बातचीत से, अपनी प्रेजेंटेशन से। आज मैं आपके साथ 3 चीजें डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, कोई भी चीज ऑटोमेटिकली या फौरन खत्म नहीं हो जाती। आप कोई दवाई लेते हैं तो उसका भी असर आहिस्ता आहिस्ता होता है। मेंटल हेल्थ में कोई काम करना लगता है तो उसमें टाइम लगता है, किसी भी चीज के लिए टाइम लगता है, आदतों को चेंज करने में टाइम लगता है। सबसे पहली चीज कि आपने जो भी दुनिया में आप लोग देखेंगे ना, जो खुश रहने वाले लोग होंगे, आपके सोशल सर्कल में खुश रहने वाले लोग जो होंगे, जिनसे आप बात करते हैं, आपको लगता है कि यार इससे बात करनी चाहिए, इससे बात करके थोड़ा मुझे खुशी फील होती है, तो उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वो उस लम्हे में खुश रहते हैं। वो ये नहीं करते हर टाइम कल के बारे में नहीं सोचते रहते या गुजरे हुए कल के बारे में नहीं सोचते रहते।
क्योंकि आपका जो पास्ट है उसका आपके फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को पास्ट के साथ जोड़ के अपने जो फ्यूचर होते हैं उसके बारे में बैठ के सोचते रहते हैं। जब भी आप पास्ट के साथ चीजें जोड़ेंगे अपने फ्यूचर कब जाना है, ये हमने ऑफिस का वापस जाना है, वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे होते कि मुझे छुट्टियां मिली है, मैं उस छुट्टी को एंजॉय करूं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ भी मैंने एंजॉय करना है वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे, उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होते, बल्कि वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार 4 दिन के बाद मैंने फिर ऑफिस जाना है। तो वो चीज क्या कर रही होती है, वो आपकी जो इग्निट कर रही होती है, इग्निशन आपकी कर रही होती है कि आपके जो वो क्या कहते हैं ओवर थिंकिंग को इग्नाइट कर रही होती है कि नहीं मैंने तुम इस बारे में सोचो, 4 छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, फिर वही ऑफिस की रूटीन, फिर यही काम, फिर वही शक्लें, फिर वही सब टीचर, फिर वही बॉस, ये सब चीजें आपके साथ होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि आप चीजों को मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर रहे होते। आपके सामने जो मोमेंट आया होता है उसको नहीं एंजॉय करेंगे तो आपके साथ मसाइल होंगे। दूसरी चीज ये है, दुनिया में आप पे पहले इंसान नहीं है जिसके साथ कोई भी मसला हो रहा है। आपसे पहले भी इंसान इस दुनिया में बस रहे थे, आपके बाद भी इस दुनिया में इंसान बस रहे होंगे। आपसे पहले भी लोगों के साथ ये वाले मसले हुए थे और आपके बाद भी लोगों के साथ ये वाले मसले होंगे। क्यों? क्योंकि इंसान जिस जगह पे रहते हैं वहां पर उनके साथ बहुत सारे मसले होते हैं। आज से पहले भी लोगों के साथ मसले हो रहे थे जो आज आपके साथ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी जो सोचें पैदा करना शुरू कर दें, राई को पहाड़ बनाना शुरू कर दें। एक छोटी सी चीज आपके सामने आई है, छोटा सा चूहा सामने आया है और सोच के आपने उसको इतनी बड़ी बला बना दी है कि अब आप उसको फेस ही नहीं कर पा रहे। तो देखिए, जिंदगी में आपके साथ कोई भी अगर इवेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ पहली बार हुआ होगा, वो लाजमी किसी ना किसी इंसान के साथ पहले भी हो चुका होगा और आप उनको देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में उस मसले का कैसे हल निकाला। तीसरी चीज ये है कि जब आप फोकस करेंगे ना सॉल्यूशंस पे, तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगी। हमारा मजहब बीइंग अ मुस्लिम, हमारे ये ईमान होना चाहिए कि हम, अल्लाह ताला भी ये कहता है कि जैसे मुझे मेरे बारे में तुम जैसा गुमान रखोगे मैं तुम्हें वैसा ही मिलूंगा। अगर तुम मेरे बारे में अच्छा गुमान रखोगे तो मैं तुम्हें अच्छा मिलूंगा, अगर तुम मेरे बारे में बुरा गुमान रखोगे तो मैं तुम्हें बुरा मिलूंगा। तो जैसे आप चीजों के बारे में सोचते हैं आपके साथ वैसे ही होता है। टोनी रॉबिन्स कहता है कि आप अपने दिमाग में जैसी चीजें स्टोर कर रहे हैं आपके साथ उसी तरह के एक्सपीरियंसेस भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक कबर्ड की तरह है, स्टोरेज टैंक की तरह है। उसके अंदर अगर आपने फाइलें रखी हैं, कोई भी चीजें रखी हैं और आपने पहली शेल्फ जो आपकी मेन शेल्फ है, जब आप कबर्ड का दरवाजा खोलते हैं या किसी भी स्टोरेज टैंक का दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर जो चीजें सामने पड़ी होती है उन पे पड़ती है। तो अगर आपने वहां पर पॉजिटिव चीजें रखी हुई हैं, आपका सोशल सर्कल में जो लोग हैं जो आपके उस शेल्फ पे खड़े हैं उनकी तस्वीरें सामने पॉजिटिव लोगों की हैं, तो आपकी सारी हरकत भी पॉजिटिव होंगी, आपका चाल चलन भी पॉजिटिवली होगा। लेकिन अगर आपने दिमाग के स्टोरेज टैंक में उस शेल्फ पे बहुत सारी नेगेटिव चीजें रखी हुई हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी में कोई भी पॉजिटिव चीज होगी। हमेशा आपके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि आप चीजों के बारे में गुमान गलत कर रहे हैं। अगर आप अच्छा गुमान रखेंगे तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, अगर आप बुरा गुमान रखेंगे तो उसके बदले में आपको बुरा गुमान होगा। ये 3 चीजें थी सिंपल सी, आप इनको ट्राई कीजिए। आपका जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है वो वो नहीं कर रहा, क्लेम नहीं कर रहा कि आप ये जो 3 चीजें करने के बाद आपका ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम जो है ना वो रातों रात हल हो जाएगा। लेकिन आप में ये सोच पैदा होगी कि मैंने इन चीजों को कंट्रोल करना है। और कैसे करना है? ये 3 सिंपल सी चीजें हैं। अपने पास को लेट इट गो करें, अपना दुश्मन मत बने कि मैंने अपने पास में ये काम कर दिया तो अपनी जिंदगी में मैं उसको अपने आप को सजा देता रहूंगा। मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू करें। फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचें। जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो जरूर मिलेगी, अगर वो नहीं मिलेगी तो उससे अच्छी जॉब आपको मिलेगी। इतना मत सोचें चीजों के बारे में और सोल्यूशन पे फोकस करें, प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करें। थैंक यू सो मच।